गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा मानव भूगोल का जो सब्जेक्ट है, प्रश्न पत्र है, उसमें हम मानव कैसे पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिग्मी अरब के बद्दू के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मध्य एशिया के किर्गिज जनजाति के बारे में कि इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इनके औजार कौन से हैं शिकार करने में, इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी है, दूसरे लोगों के साथ में इनका कैसा संपर्क है। जैसे पर्टिकुलरली किर्गिज जनजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, जैसे नाम से ही इसमें प्रतीत हो रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टडी का वो रहेगा मध्य एशिया के किर्गिज। मध्य एशिया किर्गिज अन्य पशुपालक भ्रमणशील जातियों का ही निवास क्षेत्र है। यहाँ वर्षा इतनी होती है जिससे यहाँ वनस्पति के नाम पर केवल घास ही उगती है। अतः यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल चारागाहों में पशुचारण करने पर ही निर्भर रहती है। किर्गिज दक्षिणी थ्यान और पामीर में निवास करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं उनमें और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें, कि किर्गिज जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ है, तो दक्षिणी थ्यान और पामीर के पठार में ये निवास करते हैं। किर्गिज लोग है वो थ्यान लंबे पर्वतों की एक विस्तृत श्रृंखला है जहाँ शीतकाल में हिमपात होता है तथा ग्रीष्म काल में कुछ वर्षा हो जाती है, जो कि चारागाह विकास के लिए अनुकूल मानी जाती है। सर्दियों में बारिश नहीं होती लेकिन गर्मियों में बारिश होती है जिससे घास उग जाती है। तो ये किर्गिज जनजाति के जो पशुपालक लोग हैं ये यहाँ पशु चराते हैं। पशुधन, इनका किर्गिज लोगों का पशुधन है वो क्या है। किर्गिज लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुचारण। जैसे हमने बद्दू पढ़ा था, पिग्मी पढ़ा था, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो आखेट था और आखेट से ये लोग भोजन प्राप्त करते थे। पिग्मी जनजाति के लोग मौन व्यापार करते थे, जिसमें से जो बट्टू जनजाति के इनके पड़ोसी है उनको ये एक निश्चित स्थान पर मांस रख देते थे और सुबह है या अगले दिन वो जाकर के वहाँ से अनाज प्राप्त कर लेते थे। तो उनका प्रमुख व्यवसाय आखेट था। लेकिन यहाँ हम बात करें किर्गिज लोगों की तो यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वो पशुचारण है। पशुओं में भेड़ बकरी पालते हैं। यहाँ का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। पशुओं का मौसमी प्रवास होता है। ग्रीष्मकाल में किर्गिज अपने पशुओं को लेकर पर्वत घाटियों में चले जाते हैं और शीतकाल में लोग वापस मैदानों में आ जाते हैं। पशुओं की इनकी मुख्य संपत्ति मानी जाती है। पशु से प्राप्त पदार्थ ही इनका मुख्य भोजन है। कभी कभी ये लोग शिकार भी कर लेते हैं। तो मेन जो किर्गिज जनजाति है उनका जो मेन व्यवसाय है वो क्या है, पशुचारण। और पशुचारण भी ये स्थानांतरित करते हैं। गर्मियों में ये घाटियों की तरफ चले जाते हैं और सर्दियों में ये है वापस मैदानी भागों में आ जाते हैं। इनकी जो संपत्ति है वो मुख्य पशुपालन ही मानी जाती है। ये पशु को ही इनकी मुख्य संपत्ति मानी गई है। उसके बाद में इनका घर। अगर हम बात करें किर्गिज लोगों के घर की, तो किर्गिज लोग तंबू बनाकर प्राय गोलाकार आकृति में होते हैं, जिसकी दीवारें लंबाकार और छत है वो गुम्बदाकार होती है। ये विलो नामक वृक्ष के सीधे तीरों में छेद कर आपस में चमड़े की पट्टियों से बांधकर तैयार करते हैं। किर्गिज लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। ये लोग बड़े ही शौर्य, साहस, स्वतंत्र व्यक्तित्व का गौरव होता है। चौकस, सतर्कता, स्थान के प्रति संवेदन, अवलोकन की तीक्ष्ण शक्ति से माने जाते हैं। आस्था से किर्गिज लोग हैं वो मुस्लिम धर्म के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले वाली क्लास में, जो अरब के बद्दू है वो भी धर्म की दृष्टि से अगर माने तो मुस्लिम है, और जो हमारे अरब मध्य एशिया के जो किर्गिज है वो भी धर्म की दृष्टि से मुस्लिम ही है। इनका अगर निवास क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों देखो, ये मैप में
मध्य एशिया वाला भाग है, यहाँ है वो किर्गिज है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किसमें? मध्य एशिया में। इनका जो मुख्य निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया। अगर हम बात करें वस्त्र की, तो ये लोग एक लंबा चोंगा धारण करते हैं जिसे कप्तान कहा जाता है। कई बार कप्तान से संबंधित क्वेश्चन विद्यार्थियों परीक्षाओं में भी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी की में, और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उसमें भी पूछा जाता है कि जो कप्तान नामक वस्त्र है वो कौन सी जनजाति का है, तो किर्गिज जनजाति का। टखनों तक लंबा होता है, गद्देदार कोट होता है जिसकी बाहें चौड़ी और कॉलर है वो सकड़ी होती है। शीतकाल में लोग चमड़े के वस्त्र पहनते हैं ताकि सर्दी से बच सकें। अगर किर्गिज लोगों की बात करें तो किर्गिज लोग भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र, बर्तनों का घोड़ों से वस्तु विनिमय करते हैं। वस्तु विनिमय का तात्पर्य है वस्तु के बदले वस्तु। भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र और बर्तनों का क्या करते हैं? ये वस्तु विनिमय। जैसे किसी को वस्तु दे दी और उसके बदले वस्तु ले ली। पैसे नहीं लेते ये लोग, वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं। तो परिभाषा ये हो सकती है वस्तु विनिमय की कि वह व्यापार जिसमें वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती है उसे हम वस्तु विनिमय कह सकते हैं। ये लोग आटा, जौ, कॉफ़ी, चाय आदि भी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? आटा, जौ, कॉफ़ी आदि भी खरीदते हैं। इसके अलावा हम बात करें, किर्गिज लोग अपने सीमित साधनों का उपभोग बड़ी ही सावधानी और विवेक ढंग से करते हैं। अगर हम बात करें इनके सामाजिक संगठन के बारे में या सामाजिकता के बारे में, तो वही है किर्गिज लोग हैं वो मुख्यतः स्थानांतरितशील लोग हैं, पशुचारक लोग हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, तो इन लोगों का है अन्य लोगों से संपर्क भी होता है और धीरे धीरे इनमें विकास की भावनाएं भी जन्म ले रही है, हम ये कह सकते हैं। तो इनका जो किर्गिज जनजाति था, इसके एक तो मेन क्वेश्चन बनता है कि इनका निवास क्षेत्र, तो निवास क्षेत्र है थ्यानसान और पामीर। एक बार इस विद्यार्थियों में रिवीजन करवा देता हूँ। इनका मेन जो निवास स्थान है वो है थ्यानसान और पामीर। पशुधन, इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो होता है पशुपालन। पशु को ही ये इनकी पूर्वी संपत्ति मानी जाती है। पशुपालन भी ये स्थानांतरित तरीके से करते हैं। बात करें इनके घर की, घर प्राय तंबू आकार में गोलाकार आकृति में बनाते हैं। ये लोग बड़े ही साहसी, शौर्य, चौकसी, सतर्क होते हैं। आस्था से ये मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं। वस्त्र में एक लंबा सा चोंगा धारण करते हैं जिसे कप्तान के नाम से जाना जाता है। ये विद्यार्थियों कई बार मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो किर्गिज जनजाति के जो वस्त्र है उसमें कप्तान जो प्रमुखता से माना गया है, तो पूछ लेते हैं कि कप्तान वस्त्र है वो कौन सी जनजाति के लोग पहनते हैं, तो किर्गिज जनजाति के लोग। ये इनका जो विश्व अगर मैप की दृष्टि से देखें तो ये इनका मुख्यतः जो मध्य एशिया का भाग है ये इनका प्रमुख निवास स्थान हो गया। वस्तु विनिमय, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया कि वस्तु विनिमय क्या है। तो किर्गिज जनजाति, पिग्मी जनजाति के बारे में मैंने बताया था कि व्यापार किस प्रकार का करते हैं, मौन व्यापार करते हैं। जैसे बटू जनजाति के साथ में वो लोग मौन व्यापार करते थे, उसमें कोई मांस वगैरह रखते थे एक निश्चित स्थान पर, तो सुबह बट्टू जनजाति के लोग आते थे, मांस को ले जाते थे, तो उसकी जगह अन्न वगैरह रख देते थे। तो उनका पिग्मी जनजाति का व्यापार था वो मौन प्रकार का था। और किर्गिज जनजाति है इसका व्यापार है वो वस्तु विनिमय का व्यापार है, यानी ये लोग वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं। इसके अलावा ये लोग वस्तुओं के बदले आटा, जौ, कॉफ़ी और चाय भी लेते हैं। ये इनका प्रमुख निवास स्थान हो गया। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा जो मध्य एशिया के किर्गिज थे इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आने वाली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।